प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे ये रहेगा कि हाँ भाई चलो आपको सॉल्यूशन मिला। ये एवरेज के आज ये 4th टॉपिक है मेरा। वेटेड एवरेज मैंने कराया था, बहुत अच्छे से कराया है। आज मैं थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू ले लेता हूँ। और एवरेज यही लेके चलता था ना मैं। इनिंग है हमारी 11 इनिंग है। अब एवरेज कितना है हमें पता नहीं है, हमने मान लिया x हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब जब उसमें हमने एक इनिंग और जोड़ दी हमने, इनिंग होगी हमारी 12, यानी टोटल एलिमेंट आपके कितने हो गए 12 हो गए। अब जो एक इनिंग जुड़ी है उसका भी एवरेज हमने x मानना, तो 12 टोटल 12 का भी एवरेज x हो जाएगा, ठीक है। देखिए मानना हमें पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है एवरेज, और मैं इसी तरह से पैटर्न पे चलता था। पर वो ये क्या कह रहा है कि जो न्यू बनता है ये तो हमारे हिसाब से है। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कितना का डिक्रीज हो जाता है, 5 का डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब न्यू जो बना वो आपका कितना बना एवरेज x -5 बना। तो आप इसमें देखेंगे -5 का डिक्रीमेंट हुआ। मैंने बताया टोटल टर्म कितने हैं आपके 12, तो आपका कितनी वैल्यू आ गई 60 आ गई। तो ये जो आपका नेट डेविएशन है, जो हम शुरू से लेकर एवरेज जिस दिन से मैंने शुरू करा है नेट डेविएशन में चिल्ला रहा हूं, वो यही है कि हमें इसे एडजस्ट कराना। और देखिए दो चीजें, एवरेज में आपको नेट डेविएशन निकालना और दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो अगर जो चीजें आपकी समझ में आ जाती है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सवाल अपने आप होता चला जाएगा। आपने नेट डेविएशन निकाल लिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी तक हमें जो भी हम पीछे गुणा भाग कर रहे थे वो सब चीजों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 11 इनिंग थी, एवरेज x था, +1 करा हमने, टोटल एलिमेंट इधर हमारे टोटल इनिंग 12 आ गई। अब ये क्यों करा हमने, क्योंकि जो देखिए यहां से हमारा जो इंक्रीमेंट था वो -5 था, तो ये जो -60 है एक तरह से जो नेट डेविएशन है ये वैल्यू के टर्म में आ गया मेरा, ठीक है। अब जो -60 है ये मुझे एडजस्ट तो कराना पड़ेगा, ये एडजस्ट कैसे हो, ठीक है। अब एडजस्ट कैसे होगा, अब देखिए ये जो बंदा ये +1 है जो आ रहा है, इन हुआ है, ये अपना कुछ वेटेज लेकर आ रहा है, ये 90 वैल्यू लेकर के आ रहा है। देखो आप 90 रन बोल रहे हैं ना, वो जब ये 90 लेकर आ रहा है तो ये तो फिक्स हो गया ना, इससे तो मैं करूंगा नहीं ना अब चेंज। इसका मतलब अब नेट डेविएशन कहाँ जाएगा, ये नेट डेविएशन जो है ये आपका, इसमें जब मैं चेंज नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये इधर लेगा, ऊपर वाली वैल्यू जो इसे चेंज करेगा अकॉर्डिंगली। अब कैसे चेंज करेगा, अब देखिए मैंने बताया ये -60 है नेट डेविएशन, इसे तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो कहना मतलब ये माइनस जब हम किसी को देंगे तभी तो इसमें +60 कर रहा हूं, ठीक है। अब ये +60 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये माइनस जो है ये हमारे पास कमी है तो हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। और नेट डेविएशन जो है मुझे 0 लाना था, ठीक है। नेट डेविएशन क्या है, ये हमेशा हमें क्या करना रहता है, 0 करना रहता। अगर जो 0 हो जाएगा तो जो मानना था हमने उसमें हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मानना तो हमने यहां था एक्चुअली x, और ये क्योंकि फिक्स है इसमें हम बहुत ज्यादा चेंज, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी उसने दे दी। तो हम क्या चेंज करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x +60 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x +60 हो जाएगा। और x की वैल्यू जो है, क्योंकि ये मान चुके हम 90 थी, तो 90 + 60 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा था, हिज एवरेज ऑफ द रन्स आफ्टर 12th इनिंग, मतलब 12th इनिंग के बाद एवरेज क्या है, तो 12th इनिंग के बाद जो एवरेज न्यू था आप देख लीजिए, हमने 12th इनिंग के बाद ही तो बताया ये एवरेज कितना बना था, x -5 बना था। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आ गई है, मतलब सॉरी x में ये जो वैल्यू थी x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है, अभी आप इसे देखिए कंफ्यूज मत होना, ये जो है x +60 मतलब 150 बना आपका। तो ये जो वैल्यू 150 आई, ये यहां पर 150 -5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पर ये 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये x 90 अलग है, मैंने क्या बताया, ये x की वैल्यू चेंज होगी,
क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये फिक्स है, हमें प्लस 60 करके अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये अब यहाँ जो है वैल्यू 150 आ गई, ये अपना 90 लेकर चला गया, इसे छोड़ दो क्योंकि ये फिक्स था। ये जब 150 आ गई तो न्यू आपका कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब इसी मेथड से कराए हैं। अगर जो आपको मेथड देखिए 5 प्रोडक्ट थे और एवरेज वैल्यू उसकी कितनी थी? 1200, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 30,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 25, हाँ ठीक है, 30,000 आ गई। अब ये प्रोडक्ट से देखिए, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 25 प्रोडक्ट हैं। अब क्या कह रहा है? इफ नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स सेल्स फॉर लेस देन 420, मतलब 420 से कम, लेस देन 420 से कम, ठीक है। एंड कोई भी प्रोडक्ट जो है बेचा नहीं जाता, मतलब 420 से कम में बेचना नहीं है। ध्यान देना कंडीशन। एंड एग्जैक्टली 10 ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स फॉर लेस देन ₹1000। 10 प्रोडक्ट जो हैं वो क्या कह रहा है? 1000 से कम में बेचे। इस लाइन को समझो। 10 प्रोडक्ट जो है 1000 से कम में बेचे उसने, और 420 से कम में बेचना नहीं है, कम से कम रखूंगा। तभी एक मैंने माना कि वो जो है 25वां नंबर जो है प्रोडक्ट वो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव है ये। बाकी सब उसने क्या करा? कम में बेच रहा है, ये सबसे महंगा बेच रहा है वो। तो सबसे, जब मैं मोस्ट एक्सपेंसिव कब होगा? जब मेरी ये सारी वैल्यू मिनिमम पे रखी रहेंगी, तभी तो होगा। उसने 10 वैल्यू जो है, 10 तक जो उसने प्रोडक्ट बेचे हैं वो 1000 से कम में बेचे हैं, पर 1000 से कम में वो क्या रख सकता? हम तो रखने पर 420 तो रख सकता, मिनिमम वैल्यू 420 नहीं रख सकता, वो आराम से रख सकता है, और 1000 से कम है 420। ठीक है, तो मेरे जो 10 प्रोडक्ट आए उनकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 420 गुणा 10। अब जो बाकी 15 प्रोडक्ट बचे, तो 15 प्रोडक्ट में आप ये ध्यान दीजिए, जो 15 प्रोडक्ट आपके बचे हैं उसे मैं 14 + 1 रखूंगा, क्योंकि वो तो मोस्ट एक्सपेंसिव है। मैं 14 की वैल्यू और निकाल दूं तो 5 जो सबसे बड़ा मोस्ट एक्सपेंसिव वैल्यू रहेगी वो मेरी निकल कर आ जाएगी। मैं उसे जो है 30,000 में घटा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, मतलब 11 प्रोडक्ट है, इसे भी मिनिमम रखना पड़ेगा आपको, इसे भी मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसे मोस्ट एक्सपेंसिव रख पाओगे ना। तो इसका मतलब ये जो 14 प्रोडक्ट हैं ये आप 1000 की रेंज से बेचोगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 14,000। इन्हें आप जोड़ लो तो ये आया 0 0 2 4 4 8 और 1। ठीक है, कितना आ गया आपका? ये 14,000 और 4200 हमारा ये पहले से था, तो कितना निकल कर आ गई वैल्यू आपकी? 18,200। अब हमारे पास टोटल वैल्यू थी 30,000। 30,000 में तो आप इसे घटा दो, 18,200 0 0 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 8 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11,800। ठीक है, हमारे यहाँ कितनी है उसकी भाई? 40। एवरेज कितना है? 50। अब क्या कह रहा है? इसमें तो 2 पारी क्या है? आउट कर दो। निकाल दी हमने 2 पारी, बची कितनी? 38। मतलब मेरे जो एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर कितने हो गए? 38। अब जरा बात यह है, जब यहाँ 50 एवरेज है तो मैंने मानना है कि इसका भी 50 होगा, ये मान रहा हूं मैं भी, जब बाद में चेंज करूंगा तो यहाँ भी मैंने 50 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली 50 आ रहा है। जब मैं इसे यहाँ 50 मान रहा हूँ तो देखिए, जब 40 का 50 है, जाने वालों का भी 50 है, तो 38 का भी 50 रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा एवरेज। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब वो क्या कह रहा है कि पर न्यू कितना हो जाता? शेष 38 पारियों की वो संख्या कितनी आ जाती है? 48 आ जाती। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉप हो गया 2 से। टोटल एलिमेंट कितने थे आपके? 38। इनसे मल्टीप्लाई करा दो तो आपका नेट डेविएशन कितना हो गया? 38 दूनी कितना होता है? 76। तो ये आपका नेट डेविएशन आ गया।
अब जरा इस नेट डेविएशन को एडजस्ट कराना, कैसे कराओगे? देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट 2 है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो टोटल एलिमेंट 2 है, यहाँ जो नेट डेविएशन है ये क्या आपकी वैल्यू में टर्म में आ रही है, ठीक है। और यहाँ जो है 50 एवरेज रखा हो, जरा पहले से वैल्यू के टर्म में करोगे इसे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 100 आएगी। ध्यान में ही बात, ये 50 जो है जब मैं वैल्यू के टर्म में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि 2 आपके ये वाले एलिमेंट हैंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी कितनी थी? -76। अब ये -76 कैसे हो जाएगा? यहाँ +76 करोगे आप। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। जब आप ड्रॉप करा रहे हो इसका मतलब जो बंदा जा रहा है वो ज्यादा लेके जाएगा तभी तो ड्रॉप करेगा। देखिए जो बंदा जा रहा है, आउट हो रहा है, वो ज्यादा लेकर के जाएगा तभी तो ओवरऑल एवरेज आपका डाउन ड्रॉप होगा। 50 से आप जो है 48 कैसे आ रहे हो भाई? पहले आपका एवरेज 50 था, आप 48 आ रहा है, मतलब जो जाने वाला है वो वैल्यू ज्यादा लेके जा रहा है। तो वो अगर जो मैं 50 मान के चल रहा हूं तब तो 100 तक ज्यादा कितनी लेके जा रहा है? वो नेट डेविएशन आ गया। इस नेट डेविएशन को इसमें जोड़ दो, 176 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 बंदे गए, अब ये 2 बंदे क्या हैं? मैंने माना एक एक्स है एक वाई है, कितना है? 176 हो गया। अब उसने क्या दे रखा? किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा अधिकतम एवं किसी पारी में उसके द्वारा न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर, मतलब जो दोनों निकले हैं उनमें एक का ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा, उसका अंतर कितना दे रखा? 172। ये उसने इस वाली लाइन से बोला। ये लाइन मैंने इस तरह से लिख दी, मतलब मैक्सिमम वाला ये है, एक्स मैक्सिमम है और वाई क्या है? मिनिमम है, तभी तो एक्स माइनस वाई करूंगा मैं, ठीक है। इन्हें जरा देर के लिए जो अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना प्राप्त अधिकतम। तो हमें जो अधिकतम को रोकना है। अधिकतम हमने क्या मानना था? ये मानना था एक्स, तो आप इसे काट दो, बस सीधा सीधा जोड़ दो इसको। हमने क्या करा? जोड़ना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो जोड़ देना है। तो 2x बराबर 6 2 8 7 9 14 4 1 2 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 174। एक ए है एक बी है। पहला वाला नल क्या कर रहा है? भर रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। इसका जो बस मैं इधर लिख दे रहा हूं, 6 मिनट में कितना है? 8 8 7 15/8 टन पानी ये लाएंगे, ठीक है। अगर जो मैं घंटे की बात करूं तो ये 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? इसे 15/8 मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 5 15 5 75/4 टन, या आपका है 1 आवर। तो ये आपका एक केस के लिए दे रखा, और बी के लिए क्या कह रहा है? वो पहले ही दे दिया उसने 12 टन प्रति घंटा, इधर से खाली कह रहा, यानी कि ये माइनस में जाएगा जो मेरा ये प्लस वाला है। तो ये 1 आवर्स में कितना दे रहा है? 12 टन दे रहा है। इतनी बात आपको मिलेगी, चाहे कैसे कर लो कि वो ये पंप मान लो या पानी भर रहा है या पानी निकल रहा है, उससे सवाल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे, ठीक है। अभी इसका जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आपकी कितनी है? ये की 75/4 टन, और ये आपका कितना आ रहा है? 12, ठीक है। अब मैं यहां क्या लेता हूं? इसका एलसीएम लेता हूं, ठीक है। तो एलसीएम अगर जो मैं लूंगा तो इसका मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 225 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, क्योंकि ये जो भाई एक्चुअल में जो 225 है ये है क्या? 75/4 गुणा 12 भी तो है। अगर जो मैं 70/4 से भाग करता हूं तो ये 12 आ जाएगा, और इसे 12 से भाग करूंगा तो ये 70/4 आ जाएगा, 75/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटी के टर्म में इनकी कैपेसिटी मुझे मिली, ए की मिली 12, बी की मिली -b, मतलब उनकी सामर्थ्य क्या है? हमें क्या निकालनी? सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य को हमने एक चीज और बोला था, कैपेसिटी बराबर क्या होता? वर्क अपॉन टाइम। मतलब यह है कि जो कैपेसिटी निकल कर आ रही है, वर्क क्या है? टन में है, और टाइम क्या हमारा? घंटे में है। तो जो भी इसके आगे वैल्यू होगी उसका मतलब इतने टन पर आवर। तो यही क्या कर रहा है? अगर जो मैं एक की बात करूं तो ये क्या है? 12 टन जो है आपका 1 घंटे में इन कर रहा है पानी, और बी की बात कर रहा हूं तो 75/4 टन जो है वो पानी बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है समझने की जरूरत थी यहां पर। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम इन सवालों में कैपेसिटी को देखते हैं। अगर जो हमें कैपेसिटी पता चल जाए तो हम वर्क फोर्स कैपेसिटी से डिवाइड करने समय आ जाता है। तो आप जो है कैपेसिटी
ए माइनस बी तो होगी जब वे मिलकर काम करेंगे, एक इन कर रहा है एक बाहर फेंक रहा है, तो इनकी क्या कैपेसिटी जुड़ जाएगी, जुड़ जाएंगे मतलब ये माइनस के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 75/4, इसका मतलब 12 चौक 48 माइनस 75/4, या आगे आपका आएगा माइनस 27/4। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बस टाइम निकाल दो आप। टाइम मैंने बताया था आपको वर्क अपॉन क्या होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी ए माइनस बी की, क्योंकि टाइम भी तो हम ए माइनस बी का ही निकाल रहे हैं। तो वर्क कितना है, अब देखो वर्क, ये तो वर्क तब है जब हमने लिया था ओवरऑल वर्क है, ठीक है, पर उसने बोला कितना है हमें कि 60 टन पानी जहाज में चाहिए डुबोने के लिए पर्याप्त हो, तो 60 टन पानी लाओगे तभी तो जहाज डूबेगा, तो 60 टन पानी जहाज में आने में कितना समय लगेगा, तो कि देख लो 60 टन ये हो गया, और नीचे आपकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है माइनस 27/4 टन पर आवर। जरा इसे सरल करो तो 60/27, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, टन से टन कट जाएगा, ये आवर्स में आ जाएगा आपका, ठीक है, काट लो जितना कट रहा हो, 3 नम 27, तो आपका आ जाएगा 80/9 आवर्स। अब ये जो है आपके पास समय आ गया कि इतने समय में वो जहाज अगर जो वहां जिस जगह पर है वो खड़ा रहता ना तो वो डूब जाता वहीं इतने घंटे में, 80/9 घंटे में। पर वो क्या कह रहा है कि अब वो चलना शुरू करता है, और कहाँ पहुंचना है उसे, 40 किलोमीटर किनारा है, तो बस अब स्पीड निकाल दो, अब तो कुछ रखा नहीं। स्पीड बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपकी 40 किलोमीटर है, टाइम आपका 80/9, 9 ऊपर ले लो, 40 दूनी 80, 9/2, इसका मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा भी कंफ्यूज। ए और बी एक व्यापारियों का वर्ग है और बी क्या है नौकरी करने वालों का वर्ग। अब पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। अब देखो उसने क्या पूरे समूह की, तो मैंने यहां लिख दी 27 वर्ष, ठीक है। ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 है और बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। लगा दो एलिगेशन। देखो जब ये एलिगेशन लगता है इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, जो आपका मिडिल नंबर है ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, या में से छोटा घटाना है। 27 में से 24 घटाया 3 आ गया, या 34 में 27 घटाया 7 आ गया, और जिधर घटा रहे हो जिधर 3 लग रहा है उधर ही जाएंगी ये वैल्यू। इसका मतलब होता है ये रेशियो में आ जाता, ठीक है। अब ये क्या थी आपकी, ध्यान देना 34 क्या थी आपकी औसत आयु थी, ठीक है। उसने क्या करा, पहले बोला ये था पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पूरे समूह के लिए मिक्स है। एक व्यक्ति की औसत आयु 34 है, बी की औसत आयु 24 है, ठीक है। तो पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वाले प्रत्येक का प्रतिशत बताइए। अब देखिए उनका जो रेशियो है व्यापारियों इसका जो नंबर है वो ये है। अब ये क्या रेशियो में आएगा 3:7। अब तो आराम के साथ निकाल दोगे भाई। देखिए ये टोटल का जो पूछा जाता तो ये हो जाएंगे 10, ठीक है। अब उसने पूछा क्या नौकरी करने, तो पूरे समय व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत मतलब अलग अलग बताना मुझे। तो 3/10 भाई व्यापारी हो जाएंगे आपके। व्यापारी कितने हो गए 3, कितने में से 10 में से 100, 30% हो गया। नौकरी करने वाले कितने हैं 7, कितने में 10 में से, परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70% हो गया। तो कुछ सवाल में ऐसा, यहाँ 2 केस बन रहे हैं। क्यों मैंने 2 केस बनाए, क्योंकि 2 बार जो है आपका औसत भार चेंज हो रहा है। एक बार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। देखिए मेरे पास जो थे स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है। स्टूडेंट मुझे पता नहीं है तो मैंने n मान लिया। एवरेज में अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं सवाल में क्या कह रहा है +1 जब होता है तो ये 50 kg का बंदा एक ऐड होता है। जैसे ही इन हो रहा है एक बंदा 50 kg का, तो हमारा जो उसका एवरेज क्या है, मैंने क्या बोला ये वैल्यू भी है और एवरेज भी है उसका। तो मैं जब ये 50 है तो मैंने भी इसे 50 मान लिया जैसे मैं मानता हूँ। एक्चुअल पहले वाले सवालों में ये दिया रहता था तो हम यहाँ चेंज करते थे, इस सवाल में हम यहाँ चेंज नहीं करते क्योंकि 50 जो है ये फिक्स हो चुका है। ये क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू हमें दी गई है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके टोटल एलिमेंट कितने हो गए n+1 हो गए, और वह यहाँ आपका जो है 50 रहेगा एवरेज। पर वो क्या कह रहा है, जब एक बच्चा आता है तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 51 हो गया।
इंक्रीमेंट कितना हुआ मुझे +1 का मिला। टोटल एलिमेंट n+1 है, तो मैं इसे किससे कराऊंगा, n+1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो यहाँ जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरी वो +n+1 आ गई। ये प्लस साइन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही तो नेट डेविएशन एडजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना ना इसका नेट डेविएशन का। ये मेरे पास प्लस में है वैल्यू, तो इसे मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, यहाँ कर नहीं सकता तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसे यहाँ करूंगा वैल्यू को एडजस्ट। जो n+1 वैल्यू थी ये प्लस में थी, इसे मुझे 0 लाना है तो यहाँ मैं माइनस कर दिया। ठीक है, अब इतनी बात जो है आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि जो बंदा आ रहा है ये 50 लेकर के आया है। ठीक है, इसका अपना वेट है। अब ये क्या है हमारा एवरेज क्या है, बढ़ जा रहा है, तो बढ़ जा रहा है। ये 50 हमने मान लिया था, तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा तभी जब ये कम होगा जाकर, क्योंकि इसके चलते ही हमारा ये एवरेज आएगा। ठीक है, अब जरा दूसरा केस देखते हैं हम। यहाँ पे भी आपके n स्टूडेंट हैं, यहाँ +2 हो रहे हैं बंदे, ये क्या हो रहे हैं 2 इन हो रहे हैं। पर ये 2 इन होने पे 50-50 kg के दोनों, पहला भी 50 का है दूसरा भी 50 का है। तो जो मैं कहूँ दोनों की बात करूँ तो जो एवरेज है वो तो 50 रहेगा, क्योंकि 50 + 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 आ जाएगा ना। पर अगर जो वैल्यू की बात करूँ इसकी, तो वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, ये 100 हो जाएगी। वैल्यू की बात करूंगा तो इसके ये वैल्यू के टर्म में आ जाएगा आपका, ये एवरेज के टर्म में है। अभी देखिए यहाँ एलिमेंट मेरे कितने हो जाएंगे, n+2 हो जाएंगे। यहाँ भी मैंने जो है 50 मान लिया। अब वो क्या कह रहा, 51.5 हो जाता है, 51.5 हो जाता है। ये क्या आपका बढ़ गया। ठीक है, तो जब ये बढ़ गया तो मेरा 1.5 का इंक्रीमेंट मिला मुझे। टोटल एलिमेंट n+2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, n+2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 1.5n+3। अब ये जो 1.5n+3 है ये आपका नेट डेविएशन है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे वो इस बंदे के हिसाब से हमने करा था, जो हमने ये लिया है 50, ये हमने इन दो बंदों के हिसाब से लेके चले थे ना। तो अगर जो मैं इसमें एक का एवरेज, देखिए ये 50 जो है, दो बंदों का वैल्यू 100 थी, एवरेज 50 था। आपको जो है इसको नेट डेविएशन को इसी हिसाब से अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये फिक्स है, इसमें हम चेंज कर नहीं सकते, तो इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75 n+1.5। और ये वैल्यू आपको यहां पर माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब आप करेंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, नेट डेविएशन का। अगर जो नेट डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी दिक्कत है, पर वो जब 2-4 तरह के आप सवाल लाओगे, करोगे, पूछोगे, तब वो हो पाएगा। अब आप उसे छू ही नहीं रहे हो सवालों को, तो फिर अपने आप तो होने से रहा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से हमें जो है सवाल को करते चले जा रहे हैं। कहीं कोई फार्मूला हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसमें फार्मूला लग भी नहीं रहा। बहुत सारे सवालों में एवरेज के ऐसे ऐसे सवाल हैं उसमें फार्मूला लगेगा भी नहीं, अगर जो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है तो। अब ये देखिए यहाँ भी हमारा यही एवरेज है, यहाँ पर भी यही एवरेज है, दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो बराबर के टर्म में देखूं तो ये जो n+1 है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0.75 n+1.5 के, क्योंकि 50 से 50 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसे आप सरल करेंगे तो 0.25 n बराबर क्या आ जाएगा 0.5, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। इसमें n की वैल्यू 2 रख दो तो 50 माइनस 2 + 1 यानी कि 50 - 3, ये 47 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अफसर का भी वेतन मालूम है, औसत मजदूर का भी मालूम है, और इनका टोटल भी मालूम है, तो सीधी सी बात है, पहले लिख दो अफसर, मजदूर लिख दो इधर। अफसर का यहाँ टोटल है 3000, मजदूर का है 2000, और यहाँ कितना है 10,000। ठीक है,
अब देख लो 10,000 2,000 के बीच में है या नहीं है, बस इस चीज को ध्यान कर लेना, ये बीच में है, बस सीधी सी बात है। 1,000 इसे घटाओगे 7,000, रेशियो क्या बन गया आपका 1:7 का रेशियो बन जाएगा। 1:7 में अब आपने क्या कह रहा है, कंपनी में कुल कर्मचारी कितने 400, तो ये टोटल कितना हुआ 7 और 1 8, 8 की 8 किसके कोरस्पॉन्ड कर रहा है 400 के। आपको निकालना क्या है, अब देखो यहाँ से आपको वही ध्यान दे, सवाल में टाइम नहीं लगाना। 8 आपका कोरस्पॉन्ड कर रहा है 400 को। अब पूछा क्या है, तो कंपनी में अफसरों की संख्या पूछी, अफसर कहाँ है हमारे, ये रहे, अफसर का रेशियो क्या 1, तो सीधा 1 का निकालना, 8 पंजे 40 हो गया आंसर। किसका, इन्हें थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं। इनका टोटल का जो दे रखा है वो 8 परिणाम का 20 दे रखा है, तो आपकी कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8 गुणा 20 160 आ गई। अब देखिए इनमें से प्रथम 2 का औसत, इसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 15 दूनी 30 31/2 तथा अगले 3 का औसत 3 दूनी 6 63 64/3। यदि छठा परिणाम 7 में से 4 कम हो, अब देखिए इसे मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये कितना होगा x+4 हो जाएगा। यदि छठा परिणाम 7 में से 4 कम हो, 7 में से 4 मतलब x+4 में से x 4 माइनस करो तो यही आ जाएगा, तथा 8 में से 7 कम हो, ठीक है, इसे x+7 मान लो। अभी तो कोई डाउट सवाल में कुछ बचा ही नहीं, देख लो अब तो कुछ बचा नहीं बचा। देखो कैसे भाई, ये 2 टर्म थे तो इसकी वैल्यू में ही बात करूंगा मैं अब, तो 31/2 गुणा 2 कर दोगे आप। ये 3 टर्म है, इसे 3 से गुणा कर दोगे, ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है। इनकी टोटल वैल्यू आपकी 160 है। अब सवाल में क्या रहा था देख लो भाई, 31 + 64 + 3x + 7 4 11 बराबर 160, ठीक है। अब करो कैंसिल इसे, 3x बराबर 160 माइनस 1 4 5 और 1 6 6 7 3 10 106, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 54, x बराबर कितना आ जाएगा 3 × 3 3 अट्ठे, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अंतिम परिणाम तो x+7 है ना, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा 25। ये थोड़ा ध्यान रखना, हो जाता है जल्दी। फॉर वॉचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी।